गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में दो अनाथ बहनें नंदिनी और गौरी रहती थीं। माँ बाप के जाने के बाद दोनों ने किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय मेहनत करके जीना चुना। गांव के बुजुर्ग कुम्हार हरिराम काका मिट्टी के घड़े, सुराही और दिए बनाते थे। दोनों बहनें रोज सुबह उनका सामान लेकर हाट में बेचती थीं। जो थोड़ा बहुत मुनाफा बचता उसी से उनका घर चलता था। गौरी, जल्दी कर, सूरज निकलने वाला है। अगर आज समय पर हाट पहुंच गए तो शायद पहले वाले ग्राहक भी मिल जाएंगे। दीदी, मैं तो कब की तैयार हूँ। पानी भी भर लाई और टोकरी भी साफ कर दी है। आज देर बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा है, पिछले हफ्ते याद है ना, हम थोड़ी देर से पहुंचे थे, इसलिए दो ग्राहक दूसरे दुकानदार से सामान लेकर चले गए थे। हाँ दीदी, इस बार ऐसा नहीं होगा। दोनों घर से निकलने ही वाली थीं कि बाहर से किसी ने आवाज लगाई। अरे नंदिनी बेटी, जरा बाहर आना। अरे काका, आइए। इतनी सुबह आप यहाँ? सब ठीक तो है? बेटी, आज तुम दोनों मेरे घर मत आने। क्यों काका, क्या बात हो गई? कल रात की बारिश में मेरी भट्टी की आधी दीवार गिर गई। जो घड़े पक रहे थे उनमें से ज्यादातर टूट गए। आज बेचने लायक सामान ही नहीं बचा। क्या सारे घड़े टूट गए काका? कुछ बचे हैं बेटी, लेकिन उनका वादा मैं गांव के स्कूल से पहले ही कर चुका हूं। वहां बच्चों के लिए पानी रखने को घड़े देने हैं। अगर अब अपना वादा तोड़ दूं तो लोग मुझ पर भरोसा कैसे करेंगे? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए काका। आपने जो वादा किया है पहले उसे पूरा कीजिए। हमारा काम एक दिन रुक जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। बेटी, तुम दोनों हमेशा अपनी परेशानी छुपा लेती हो। अगर हर मुश्किल पर बैठकर रोएंगे तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी काका? भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। हरिराम काका वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कुछ देर तक दोनों बहनें चुपचाप आंगन में बैठी रहीं। दीदी, आज कमाई नहीं होगी। घर का खर्च कैसे चलेगा? घर में थोड़ा आटा है, थोड़ी दाल भी बची है। आज का दिन आराम से निकल जाएगा। लेकिन कल की चिंता कल करेंगे। मुश्किल हमेशा एक जैसी नहीं रहती। दीदी, आप हमेशा इतनी हिम्मत से कैसे बात कर लेती हैं? सच बताऊं, मुझे भी डर लगता है। फिर आप डर दिखाती क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं भी डर जाऊं तो तुझे हिम्मत कौन देगा? आप सच में माँ जैसी बातें करती हो। चल, अब मुस्कुरा भी दे। उदास चेहरा तुझ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दीदी, मैं थोड़ा गांव घूम कर आती हूँ। घर में बैठे बैठे मन और खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना। नहीं करूंगी। गौरी गांव की पगडंडी पर धीरे धीरे चल रही थी। तभी सामने से उसका बचपन का दोस्त भोला आता दिखाई दिया। अरे गौरी, आज बाजार नहीं गई? आज जाने का सवाल ही नहीं था। ऐसा क्यों? हरिराम काका की भट्ठी टूट गई। सारे घड़े खराब हो गए। आज बेचने के लिए कुछ है ही नहीं। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर आज तुम लोग क्या करोगे? कुछ नहीं, एक दिन घर पर ही रहेंगे। अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूं। बोल ना। तुम लोग हमेशा दूसरे का सामान बेचती हो। कभी सोचा कि खुद भी घड़े बनाना सीख लो? इतना आसान होता तो कब का सीख लेते। आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मुझे तो मिट्टी पकड़ना भी ठीक से नहीं आता। सीखने वाला आदमी खाली हाथ पैदा होता है। सब कुछ बाद में सीखता है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे 2 दिन में मैं कुम्हार बन जाऊंगी। 2 दिन में नहीं,
लेकिन मेहनत करोगी तो एक दिन जरूर बन जाओगी। कभी कभी लगता है हम हमेशा दूसरों के भरोसे ही काम करते रहेंगे। सहारा लेना गलत नहीं है, लेकिन जिंदगी भर उसी सहारे पर टिके रहना सही नहीं है। तेरी बात सोचने वाली है। मैं चाहता हूं एक दिन लोग कहें कि ये घड़े हरिराम काका के नहीं, नंदिनी और गौरी के हैं। अगर ऐसा दिन आया ना, सबसे पहले तुझे मुफ्त में एक सुराही दूंगी। ठीक है, अब जा, नहीं तो नंदिनी दीदी परेशान हो जाएंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। गौरी घर लौटी तो नंदिनी आंगन में टूटे हुए पुराने मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े अलग कर रही थी। दीदी, ये सब क्यों कर रही हो? सोचा आंगन साफ कर दूं। दीदी, अगर हम भी घड़े बनाना सीख ले तो? अचानक ये बात कहां से आ गई? आज भोला मिला था। वही कह रहा था कि हमेशा दूसरे के सामान पर निर्भर रहने से अच्छा है कि अपना काम सीखना चाहिए। बात तो उसकी सही है, लेकिन सीखेंगे किससे? हरिराम काका से। पहले उनकी भट्टी ठीक हो जाए, उसके बाद उनसे बात करेंगे। अगर वो सिखाने को तैयार हो गए तो? फिर मेहनत करने से हमें कौन रोक सकता है? दीदी, मुझे लगता है आज कमाई नहीं हुई, लेकिन शायद हमें आगे बढ़ने का रास्ता जरूर मिल गया। रास्ता हमेशा वही मिलता है जहां इंसान चलने का फैसला कर लेता है। दोनों बहनें देर तक भविष्य की बातें करती रहीं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले दिन होने वाली एक छोटी सी घटना उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों बहनें उठ गईं। आज बेचने के लिए कोई सामान नहीं था, फिर भी दोनों जल्दी तैयार हो गईं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद हरिराम काका की कुछ मदद कर सकें। दीदी, आज भी हाट नहीं जाएंगे ना? नहीं, लेकिन घर बैठकर भी क्या करेंगे? चल हरिराम काका के घर चलते हैं, हो सकता है उन्हें हमारी जरूरत हो। हाँ, सही कहा आपने। कम से कम उनका काम जल्दी हो जाएगा। दोनों बहनें हरिराम काका के घर पहुंची। वहां भट्ठी की टूटी हुई दीवार देखकर दोनों हैरान रह गईं। चारों तरफ टूटे हुए घड़ों के टुकड़े पड़े थे। काका, हम आपकी मदद करने आए हैं। अरे बेटियों, इसकी क्या जरूरत थी? तुम दोनों अपने घर आराम करती। आराम तो तब करेंगे जब आपका काम फिर से शुरू हो जाएगा। काका, बताइए हमें क्या करना है? अगर सच में मदद करनी है तो पहले ये टूटे हुए घड़े और ईंटें एक तरफ रख दो। उसके बाद नई मिट्टी भी गूंथनी है। बस इतनी सी बात, अभी कर देते हैं। दोनों बहनें बिना रुके काम में लग गईं। किसी ने ईंटें उठाईं, किसी ने टूटे हुए बर्तन हटाए। गांव से गुजरने वाले लोग उन्हें देखकर रुकने लगे। करीब 2 घंटे बाद दोनों थककर बैठी ही थीं कि तभी पड़ोस की मंगला चाची वहां आ गईं। अरे नंदिनी बेटी, तुम लोग यहाँ हो? मैं तो सुबह से तुम्हें घर पर ढूंढ रही थी। नमस्ते चाची, कोई काम था क्या? हाँ बेटी, परसों मेरी बहू पहली बार मायके से वापस आ रही है। घर में मेहमान भी आएंगे। मुझे 2 अच्छे घड़े चाहिए थे। बहन, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। जो घड़े तैयार थे वो बारिश में टूट गए। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। चाची, अगर 2-3 दिन रुक जाएं तो शायद काका नए घड़े बना देंगे। बेटी, मेहमान तो परसों ही आ रहे हैं। अब मुझे किसी दूसरे गांव जाना पड़ेगा। चाची, आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? अगर काका इजाजत दे तो हम आज पूरा दिन यहीं रुककर काम कर लेते हैं। जितनी जल्दी भट्ठी तैयार होगी उतनी जल्दी नए घरे भी बन जाएंगे। बेटी, मेहनत से काम जल्दी जरूर होगा, लेकिन मिट्टी के घड़े बनने और पकने में
समय लगता है। 2 दिन में तैयार होना मुश्किल है। कोई बात नहीं बेटी, मैंने तो बस उम्मीद से पूछ लिया था। चाची, आपको खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। मैं शाम तक गांव में पता करती हूँ। अगर किसी के पास अच्छे घड़े होंगे तो मैं खुद लेकर आपके घर पहुंचा दूंगी। लेकिन बेटी, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? आज आपकी जरूरत है, कल हमारी भी हो सकती है। गांव में एक दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ी बात होती है। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मंगला चाची वहां से चली गई। हरीराम काका कुछ देर तक नंदिनी को देखते रहे। नंदिनी, तुम्हारी अपनी कमाई 2 दिन से बंद है, फिर भी तुम दूसरों की चिंता कर रही हो। काका, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास मदद करने का मन भी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने सच में बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। काका, अब बातें बाद में करिए, पहले काम खत्म करते हैं। दोपहर तक टूटी हुई भट्टी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। अब मिट्टी तैयार करनी थी। हरीराम काका मिट्टी गूंथने लगे। गौरी बड़े ध्यान से उन्हें देख रही थी। काका, क्या मैं भी कोशिश कर सकती हूँ? क्यों नहीं बेटी, लेकिन पहली बार में सही नहीं होगा। गलत होगा तभी तो सीखूंगी। ठीक है, आओ। हरीराम काका ने गौरी को मिट्टी तैयार करना सिखाना शुरू किया। पहली बार में मिट्टी उसके हाथों से बार बार फिसल रही थी। कुछ देर बाद गौरी ने पहले से बेहतर मिट्टी तैयार कर ली। काका, अब ठीक है? हाँ, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन शुरुआत अच्छी है। अगर रोज सीखोगी तो जरूर सीख जाओगी। शाम होने लगी। दोनों बहनों ने हरीराम काका का घर समेटा और वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में नंदिनी को सुबह वाली बात याद आई। गौरी, मंगला चाची के घड़ों का इंतजाम करना है। हाँ दीदी, अगर वादा किया है तो निभाना भी पड़ेगा। दोनों बहनें बिना घर गए सीधे दूसरे कुम्हार के घर की तरफ चल पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि वहीं उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होने वाली है जो आगे चलकर उनकी मेहनत और ईमानदारी की सबसे बड़ी पहचान बनेगा। शाम ढलने लगी थी। नंदिनी और गौरी बिना घर गए सीधे गांव के दूसरे छोर पर रहने वाले रामू कुम्हार के घर पहुंची। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहां से मंगला चाची के लिए 2 अच्छे घड़े मिल जाएं। लेकिन जैसे ही दोनों वहां पहुंची, उन्हें पता चला कि रामू कुम्हार घर पर नहीं हैं। आंगन में उनकी पत्नी बैठी थी। चाची, रामू काका घर पर है क्या? नहीं बेटी, वो शहर गए हुए हैं, रात तक वापस आएंगे। कोई काम था क्या? वो हमें उनसे 2 घड़े चाहिए थे। घड़े तो है बेटी, लेकिन मैं उनसे बिना पूछे नहीं दे सकती। कोई बात नहीं चाची, धन्यवाद। दोनों बहनें वापस लौटने लगी। तभी गांव के बाहर सड़क पर एक छोटी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से लगभग 30-35 साल का एक आदमी उतरा। उसके हाथ में कागज था और वो बार बार इधर उधर देख रहा था। बहन जी, क्या रामू कुमार का घर यही है? जी, लेकिन वो अभी घर पर नहीं है। मैं शहर से आया हूँ, मेरा नाम विनय है। मैंने उनसे 50 घड़ों का ऑर्डर दिया था। आज तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। वो गांव से बाहर गए हुए हैं, रात तक वापस आएंगे। ठीक है, फिर मैं बाद में आऊंगा। विनय ने आसपास नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर हरीराम काका की टूटी हुई भट्ठी की तरफ गई, जो रास्ते से साफ दिखाई दे रही थी। वो भट्टी किसकी है? हरीराम काका की। बारिश में टूट गई। तुम लोग उन्हें जानती हो? जी, हम उनके बनाए घड़े हाट में बेचते हैं। अच्छा, रामू कुमार ने तुम्हारे बारे में बताया था। बोले थे कि तुम दोनों हिसाब किताब में बहुत ईमानदार हो। हम बस अपना काम ईमानदारी से करते हैं। कुछ देर बातचीत के बाद विनय जाने लगा। तभी नंदिनी को मंगला चाची की बात याद आई। भैया, आपकी दुकान पर घड़े मिल जाएंगे? हाँ, मिल जाएंगे। हमें 2 घड़े चाहिए।
मंगला चाची के घर मेहमान आने वाले हैं। मेरी गाड़ी में 2 घड़े रखे हैं, अगर तुम्हें जरूरत है तो ले जाओ। सच? हाँ, मैं दूसरा इंतजाम कर लूंगा। विनय ने गाड़ी से दोनों घड़े निकाल के दिए। भैया, इनके कितने पैसे हुए? बाद में दे देना। नहीं, हिसाब आज ही पूरा करेंगे। नंदिनी ने अपनी छोटी सी बचत में से पैसे निकाले और विनय को दे दिए। विनय ने पैसे हाथ में लिए, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आजकल लोग उधार मांगते हैं और तुम बिना हिसाब पूरा किए सामान नहीं लेना चाहती। ईमानदारी की आदत कभी नहीं बदलनी चाहिए। तुम दोनों सच में अलग हो। दोनों बहनें घड़े लेकर सीधे मंगला चाची के घर पहुंची। अरे बेटियों, तुम सच में ले आई? हाँ चाची। भगवान तुम्हारा भला करे, मेरी बड़ी चिंता दूर हो गई। पड़ोसी एक दूसरे के काम आए, यही सबसे बड़ी बात है। मंगला चाची ने दोनों बहनों को दिल से आशीर्वाद दिया। नंदिनी और गौरी के चेहरे पर भी संतोष था। किसी की परेशानी दूर करके उन्हें ऐसा सुकून मिला जो किसी भी कमाई से बड़ा था। रात को दोनों बहनें अपने घर लौटी। दिन भर की थकान उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके मन में एक अलग ही सुकून था। उन्हें नहीं पता था कि शहर का वही दुकानदार विनय अगले ही दिन उनके लिए ऐसा प्रस्ताव लेकर आने वाला है जो उनकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगली सुबह नंदिनी और गौरी रोज की तरह जल्दी उठ गईं। दोनों हरीराम काका के घर पहुंची। भट्टी अब लगभग तैयार हो चुकी थी। हरीराम काका मिट्टी गूंथ रहे थे। तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। राम राम काका। आओ विनय बेट। काका, कल इन दोनों बहनों से मुलाकात हुई। इनकी ईमानदारी देखकर एक बात सोच कर आया हूं। मैं चाहता हूं कि ये दोनों आपके साथ घड़े बनाना सीखें। जो सामान तैयार होगा उसे मैं अपनी दुकान पर बेचूंगा। लेकिन हमें तो अभी कुछ नहीं आता। कोई भी काम पहले दिन नहीं आता। मेहनत करोगी तो जरूर सीख जाओगी। अगर तुम दोनों तैयार हो तो मैं सिखाने को तैयार हूं। हम पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन बिना सीखे कोई सामान नहीं बेचेंगे। बस यही बात मुझे पसंद आई। समय बीतता गया। हरीराम काका के मार्गदर्शन में दोनों बहनों ने मेहनत से घड़े बनाना सीखा। कुछ महीनों बाद उनके हाथों का हुनर इतना निखर गया कि हरीराम काका ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारा काम बाजार में बिकने लायक हो गया है। सच काका? हाँ, अब पहला ऑर्डर लेने का समय आ गया है। उसी शाम विनय गांव पहुंचा। मेरी दुकान के लिए 20 घड़े, 10 सुराहियां और 15 दिए चाहिए। बना लोगी? जरूर बनाएंगे। काम पूरा और सही करके देंगे। मुझे भी यही उम्मीद थी। विनय का पहला ऑर्डर मिलते ही दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उनके सामने खुद को साबित करने का मौका था। दोनों ने उसी दिन से पूरे मन और लगन के साथ ऑर्डर पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी। 10 दिन की मेहनत के बाद दोनों बहनों ने अपना पहला ऑर्डर तैयार कर दिया। विनय सारा सामान शहर ले गया। 2 दिन बाद वो फिर गांव लौटा। नंदिनी, गौरी, खुशखबरी है। क्या हुआ भैया? तुम्हारा पूरा सामान बिक गया और अगले महीने का भी ऑर्डर मिल गया। क्या? सच भैया? हाँ, और ये रही तुम्हारी पहली कमाई। नंदिनी ने पैसों की थैली खोली। उसकी आंखें नम हो गईं। भैया, हमारी मेहनत की इतनी कीमत मिलेगी, सोचा नहीं था। ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। दीदी, अब हम अपना सामान खुद बनाएंगे। हाँ, लेकिन हरीराम ताका का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ बेटियों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। समय के साथ दोनों बहनों ने अपने घर के पास एक छोटी सी कार्यशाला शुरू कर दी। गांव की 2 गरीब लड़कियों को भी उन्होंने घड़े बनाना सिखाया।
अब उनका काम सिर्फ अपना घर चलाने तक सीमित नहीं था, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार का सहारा बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से किया गया छोटा सा काम भी एक दिन बड़ी पहचान बन सकता है। और जो व्यक्ति आपको आगे बढ़ना सिखाए, सफलता मिलने के बाद उसका सम्मान कभी मत भूलिए।